टाइम में मैंने देखा दो तरीके, हमेशा जब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस माइंड इस तरीके के टाइम पे ना दो तरीके के लोग निकलते हैं। एक इंसान वो होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो क्या कर रहा होता है, वो बंदा होप गिव अप कर चुका होता है, वो उसका माइंडसेट ही गिव अप कर चुका होता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो सीसी हो ही नहीं पाएंगी, राइट। एक बंदा होता है जो इस टाइम पे एफर्ट पूरे लगा देता है, पूरी जान लगा देता है, फिर उसका रिजल्ट आता ही आता है। तो देखो आपको क्या करना है कि पहली बात तो होप नहीं लूज करनी। होप लूज करने का, मैच जीते हारे मैटर नहीं करता, मैच खेले नहीं खेले ये मैटर करता है। पूरा मैच खेलो, जीतोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे। देखो सिंपल सी चीज है, मैच के एंड तक खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी इंसान ने मंथ के एंड तक खेला है ना, वो बंदा जो 20 को हालत पे था ना, उससे कई अच्छी हालत पे 30 को उसने क्लोज किया, 31 को उसने क्लोज किया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप लोग गिव अप मत करा करो, आप लोग काम करने पे फोकस करा करो, सीखा करो। जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, चीजें आपको बताई जा रही हैं, कुछ लोग मीटिंग में कैमरा ऑन कर लेते हैं, काम, कुछ लोग क्या करते हैं मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं बट काम नहीं करते, कुछ लोग कुछ लोग काम करते हैं सीखते नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए यहाँ पर ग्रो करने के लिए, कि आपने ये मीटिंग ली, ये मीटिंग को ये नहीं ज्ञान की तरह सुन लिया, फिर वापस से सो गए अपना, या वापस से किसी जगह पे चले गए। इन बातों को इम्प्लीमेंट करा करो, पूरे दिन बैठ के कॉलिंग्स करा करो मेजरली। धंधे में पैसा इस चीज से आता है, राइट। तो ये चीज आपको करने की कोशिश करनी है। बाकी मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया था कि आप लोग अपने कैसे मंथ एंड को बेस्ट बना सकते हो, और क्या चीजें और बेटर करेंगी आपके प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए, राइट। ये पार्ट 2 है सेम चीज का, सेम सीरीज का, ताकि आप लोगों को ढंग से समझ पाओ, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर पाओ, आपको थोड़ा बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता लगे कि लोग सोचते कैसे हैं, ताकि आप उनकी थॉट प्रोसेस से खुद को अलाइन करके उसको कन्वर्ट कर पाओ, राइट, और दोनों ग्रो कर पाए, राइट। तो देखो ये चीज है, मतलब आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। देखो क्या चीज होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, हम पीपल डीलिंग बिजनेस के अंदर है, पीपल डीलिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आपके अंदर ना एक पावर होनी चाहिए टू इन्फ्लुएंस पीपल। अब इन्फ्लुएंसिंग दो तीन चीजों से आती है, या तो आप इन्फ्लुएंस किसी इंसान को कर सकते हो विद योर लाइफस्टाइल, या जब आपका अच्छा पैसा है तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लुएंस होता है बंदा। अब यहाँ पर वो मेजर बंदों पे नहीं है, राइट। इन्फ्लुएंस हम उसको ना अपने नॉलेज से कर सकते हैं हमेशा। सामने वाले इंसान के साथ देखो क्या होता है, आपको किसी भी इंसान को कन्वर्ट करना है, आप लोग मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हो ये आप ही की प्रॉब्लम्स जो आती है ना, उन्हीं का मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, जो मैं सुनता हूँ कि सर इस बंदे ने ये कर दिया, इस बंदे ने वो कर दिया, इस बंदा ये कर चला गया। देखो सिंपल चीज होती है, सामने वाला इंसान ना सामने वाला इंसान सामने वाला इंसान इन्फ्लुएंसिंग ढूंढता है। इन्फ्लुएंस होके तो हम कोई चीज करते हैं सारे लोग अभी बचपन में, आप सब लोगों ने देखा होगा, सचिन तेंदुलकर ना एक ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करता था। एक ब्रांड था मिलो, माइलो माइलो करके ब्रांड, हर किसी ने सुना होगा आई थिंक। वो एक बहुत फेमस दूध का, मतलब जैसे बॉर्नविटा होता है ना, चॉकलेट पाउडर होता है जिसको दूध में मिला के पीते हैं, सेम माइलो था। सचिन तेंदुलकर और MS धोनी इसकी पब्लिसिटी करते थे। आज से लगभग मेरे को याद है 10 या 15 साल पहले की बात होगी, जब मैं छोटा था अराउंड 8 9 साल का हूँ, सब तब की बात आई थिंक अप्रोक्सीमेटली। तो मैं उनको देख के ही वो दूध मंगाता था, मम्मी ये वाला चाहिए, मम्मी ये वाला लेके आना अगली बार कैंटीन जाओगे तो, राइट। इन्फ्लुएंस होता है बंदा आपसे। सेम तरीके से सामने वाला इंसान, जब तक आप उसको इन्फ्लुएंस करने की पावर नहीं रख पाओगे ना, ही विल नॉट ज्वाइन यू, राइट। तो ऑलवेज ट्राई क्या करा करो, ये लोगों के साथ आप अपनी उसको कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पैसा दिखाने के लिए नहीं है, पैसे दिखाने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती। सामने वाले इंसान को क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजों को चीज, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग के बिजनेस के अंदर ही है हम। सामने वाला इंसान ऐसा क्यों होता है, आपसे कॉल पे बात करके स्टार्ट नहीं करता, लेकिन किसी और से बात करके स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि वो बंदा उससे इन्फ्लुएंस होता है, राइट। तो अगर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीख गए ना, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना अगर आ गया, तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी सेल को उठा सकते हो, कोई दिक्कत कभी आने ही नहीं वाली। प्रॉब्लम ये है हमको इन्फ्लुएंस करना नहीं आता, इन्फ्लुएंस सामने वाला आपके नॉलेज से होता है। एजुकेट योरसेल्फ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, लोगों को एजुकेट करा कर अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ये 2025 में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है, 65,000 करोड़ की। आज तेरे पास चॉइस है नेटवर्क मार्केटिंग ना करने की, लेकिन कल के दिन तेरी मजबूरी होगी, क्योंकि मार्केट में कुछ होगा ही नहीं। सामने वाले इंसान को फैक्ट दो कि देख जो इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वो कितने कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, कितने सारे लोगों की हेल्प कर रही है। जब सामने वाले इंसान को आप ये चीजें बोलोगे ना, सामने वाले इंसान को आप ये चीज बोलने की कोशिश करोगे, तो सामने वाला देखेगा कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। और फैक्ट्स पे खेलो हमेशा, फैक्ट्स पे। फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स में आप खेलोगे ना, सामने वाला आपसे कभी काउंटर नहीं कर सकता।
अगर प्रॉब्लम क्या है, हम उसको अपना ज्ञान देने लग जाते हैं, ये वो, उसको बंदा बोलता है भाई इसमें सच क्या है, अब आप फैक्ट बोलोगे तो बंदे को रियलाइज होगा कि हाँ यार बात तो उसने ठीक बोली। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी किसी इंसान से कॉन्वर्सेशन करते हो, ये जरूर ध्यान रखा करो कि सामने वाले के बीच और आपके बीच एक फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशन दोनों बिल्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत उससे फॉर्मल हो गए। अगर आप ज्यादा फॉर्मल हो जाओगे सामने वाले इंसान से, तो बंदा फिर वो बोलेगा यार ये तो मतलब इसके साथ तो बॉस वाली फीलिंग आ रही है, इसका धंधा नहीं कर सकता। और सामने वाला इंसान अपने जैसे लोगों के साथ काम करना पसंद करता है, जो लाइकली है। आप जरा दोस्ती नहीं करोगे बंदे से, जरा जरा दोस्ती कर दोगे तो बंदा आपको इग्नोर कर देगा कि भाई ये तो ऐसा ही है, चल छोड़, धक्का दे, टाइम पास है, अभी अभी रहने देते हैं इसको। तो सामने वाले इंसान के साथ दोनों तरीके के रिलेशन मेंटेन करने हैं। आपको उसको अथॉरिटी के साथ बोलना भी है कोई चीज, अथॉरिटी के साथ साथ दूसरी चीज, आपको ऐसा भी नहीं कि दोस्ती भी नहीं बनानी, दोस्ती भी बनानी है। दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं नॉर्मल। अगर आप दोस्ती बना लोगे तो सामने वाला इंसान काम को समझेगा। दोस्ती के साथ अगर अथॉरिटी बना लोगे, फॉर्मल, थोड़ा थोड़ा सा फॉर्मल, कि भाई आप देखो ये वीडियो देखो, अब मजाक बहुत हो गया, हाँ अभी वीडियो बैठ के देखो क्योंकि वीडियो का मेरे पास स्लॉट्स बहुत कम है। तो सामने वाला इंसान डिसीजन जल्दी लेगा। और अच्छा जो नेटवर्क मार्केटर होता है, अच्छा जो सेल्स पर्सन होता है, वो हमेशा लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर देता है। मम्मी होती है, मम्मी प्यार भी करती है कहीं ना कहीं जब रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मम्मी चांटा ही मार देती है, राइट। मम्मी को दोनों काम करवाने आते हैं, राइट। तो वी हैव टू बी लाइक दैट पर्सन जो इंसान से दोनों काम करवा पाए। आप जब बंदे के बीच में हो गए ना ज्यादा दोस्ती, ना ज्यादा फॉर्मल, तो बंदा स्टार्ट करेगा, कंफर्म करेगा स्टार्ट वो सामने वाला इंसान। ये चीजों में लोग गलती कर देते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, यस भरपूर एक एक घंटे कॉल पे लगे रहते हैं, भाई तूने खाना खा लिया, तेरी सेहत कैसी है यहाँ पर, अरे भाई नहीं करनी इतनी बात ज्यादा, मैक्सिमम एक आध मिनट पूछ लिया भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, घर में सब ठीक है नहीं है। थोड़ा बहुत अगर वो किसी चीज में इंटरेस्ट है, कॉमन ग्राउंड मैच कर लिया। उसके बाद काम की बात करनी है, सीधा काम की बात। उसको आप जितना ये दिखाओगे कि आई एम फ्री, जितनी ज्यादा आप कॉन्वर्सेशन को करोगे, मैं पर बहुत लोग ये गलती करते हैं, मैं जानता हूँ। एक एक घंटा कॉल पे लगे पड़े हैं, 30-30 मिनट, 40-40 मिनट, 15 मिनट से कॉल पे देने नहीं होते किसी इंसान को। चाहे क्लोजिंग कर रहे हो, चाहे फॉलोअप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, राइट। सामने वाले इंसान को जरा अगर टाइम दे दोगे ना, वो आपकी वैल्यू कम करेगा। वो इंसान ये बोलने वाला है कि यार इस बंदे में कोई काम ही नहीं है, मेरे को लगता है ये पूरे दिन तो मेरे से लगा रहता है। वो नहीं करेगा स्टार्ट, नहीं करेगा स्टार्ट। जिस भी बंदे पे आपने घंटे दिए हो ना, देख लेना कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, कन्वर्ट ही नहीं हुआ। लेकिन जिन लोग देखो, एक बात होती है डाउट्स क्लियर करना, वो अलग, इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। बट ये चीज डिफरेंट है। सामने वाले इंसान के साथ आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी साइकोलॉजी है। वो सामने वाला बंदा सोचता है इस तरीके से कि मेरे को ये चीज मिल जाए और मेरे को मतलब जल्दी स्टार्ट करूं, उसको अपनी बातों का आंसर मिले। ठीक है। तो पहली चीज तो ये थी कि अपने ट्राई करा करो कॉन्वर्सेशन के दौरान उससे एक दोनों बिहेवियर मेंटेन करके रखो। और दूसरी चीज, आपको क्या करना है, उसको अपनी नॉलेज से इन्फ्लुएंस करना है। और सामने वाले इंसान के साथ ज्यादा बात नहीं करनी, कम, कट टू कट, क्लियर कट बात करनी है, दोस्ती भी मेंटेन हो जाएगी और बंदा स्टार्ट भी फिर जल्दी कर देगा, राइट। दूसरी चीज क्या होती है, देखो जब भी सामने वाला इंसान है ना, हमेशा ट्राई करा करो, ट्राई टू प्रूव योर, आप लिख सकते हो लिखने को तो नोट पैड पेन लेके, जो लर्निंग जो लिखेंगे उनको याद रहेगा हमेशा। जो बंदा सुनता रहेगा एक कान से निकाल कर दूसरे कान से निकाल देगा फिर, राइट। दूसरी चीज, ट्राई टू प्रूव व्हाट यू सेड विद लॉजिक और टेस्टिमनीज और वीडियोस। सामने वाले इंसान को जब भी आप बात करते हो, किसी इंसान को आपने मान लो क्लोज किया, आपने फॉर एग्जांपल किसी इंसान के सामने ये चीज बोली कि क्या बोलते हैं, भाई तूने मतलब मीटिंग वीटिंग देख ली। बंदे ने बोला हाँ देख ली। बंदे ने बोला सर मेरी पैसों की दिक्कत है सर, मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूँ बट मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो सामने वाले इंसान के सामने अपने कम्युनिकेट किया, सामने वाले इंसान के साथ आपने बातचीत करी कि देख पहली बात तो जो तेरी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि तूने अपनी प्रॉब्लम को मेरे से शेयर किया। ठीक है। दूसरी चीज, अब देख भाई सेम प्रॉब्लम ना मेरी भी थी, सेम प्रॉब्लम भाई देख मेरी भी थी, सेम प्रॉब्लम मेरी भी थी, मेरे को भी सेम चैलेंजेस आ रहे थे, मेरे को भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे साथ भी सेम इश्यूज थे। बट मेरे को एक बात समझ में आई कि पैसे पैसे नहीं है तो शायद से इसलिए नहीं है क्योंकि आज से पहले तूने और मैंने काम ही नहीं किया। पहले सामने वाले को रियलाइज कराओ कि पैसे होना या ना होना अच्छी बात है बुरी बात है। सामने वाला इंसान बोलेगा कि हाँ यार बहुत बुरी बात है ये तो, बहुत ही बेशर्मी की बात है, पैसे नहीं है मेरे पास, 7,000 रुपए नहीं है मेरे पास, 5-10 हजार रुपए नहीं है, 15-20-25-30 हजार रुपए नहीं है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मेरे को 100 टाइम्स रिटर्न दे सकता है।
राइट। पहले तो उसको रियलाइज कराओ कि हाँ यार बात तो ठीक बोली इसने कहीं ना कहीं। दूसरी चीज, और भाई जो लोग चैट कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, वो ग्रुप या तो मीटिंग में कंसंट्रेट कर लो या तो चैट ग्रुप में रिप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर लो, दोनों मत करो। एक चीज को करते हो तो ढंग से करा करो, वरना मत करा करो। मेरा माइंडसेट ये है। तो ये चीज आपको सामने वाले इंसान से बोलनी है कि ऑलवेज आपको क्या करना है, सामने वाले को ट्राई टू प्रूव विद लॉजिक। आपने सामने वाले इंसान की दिक्कत बोली, उसने, आपने उसको समझाया पहले बैठ के। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैं क्या बात करूं, सर बंदा बंदा पैसे, सर बंदा बोल रहा है मनी की प्रॉब्लम है, बंदा बोल रहा है पैसे की दिक्कत है, सर मैं क्या बोलूं। कुछ नहीं बोलना होता। आपको सामने वाले इंसान को सबसे पहले तो ये बोलना है कि जो कंडीशन पे आज तू है वही कंडीशन पे आज मैं था। फील फेल्ट फाउंड, बेसिक चीज सिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं आता है करना, करते ही नहीं है। वो बंदा बोलता है पैसे की दिक्कत है, आप क्या बोल देते हो, अरे पैसे की दिक्कत है भाई अरेंज कर लो ना, फिर 2 दिन में अरेंज कर लो ना, कल भेज देना ना, परसों भेज देना ना। स्किल्स होती हैं, स्किल्स। जैसे किसी भी धंधे, जैसे किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए स्किल चाहिए होती है ना, ये भी स्किल्स, स्किल सेट वाले लोगों का बिजनेस है। प्रॉब्लम ये है लोगों को स्किल सेट आता नहीं है और वो सीखते नहीं है, इससे सामने वाला कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा तो बंदा कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, करना आता ही नहीं तुमको कन्वर्ट, तुमको आता ही नहीं करना कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के लिए रखते हैं सही शब्द। साइकोलॉजी समझनी पड़ती है सामने वाले इंसान की। जब ये चीजों को समझ जाओगे, ज्यादा लोगों पे काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेन नॉलेज थ्रू योर एक्सपीरियंस। ठीक है। तो सामने वाले इंसान को ये बोलने की आपको कोशिश करनी है कि भाई देख, जो तू काम को समझ रहा है ना, वो काम, जो तेरी प्रॉब्लम है वो सेम प्रॉब्लम मेरी भी थी। और मेरी नहीं, कल मैंने अपनी मीटिंग के अंदर सिखाया था, ऑलवेज यूज द वर्ड मेजोरिटी। ये करके देखो, अपने शब्दों के अंदर मेजोरिटी वर्ड लेके आओ, उसको बोलो तो मेरे काम को छोड़, तेरी नहीं भाई, मैं तेरी कंडीशन को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरी भी सेम कंडीशन थी, मेरी भी सेम कंडीशन थी। और अगर मेरे काम को 100 लोग समझते हैं ना, 100 में से 95% लोगों की प्रॉब्लम पैसे की ही होती है। बट मैं तेरे को एक बात बताऊं, उन 95 में से ना 90% लोग मेरे काम को स्टार्ट कर देते हैं जब उनको ये दिखता है कि आज से पहले हमने पढ़ाई में लाखों रुपए लगाए। यहाँ पर मैं माइंड सेट देने की कोशिश कर रहा हूँ सामने वाले इंसान को, ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-10 मिनट ये दिया करो, आवाज में दम को रखा करो। धंधा देखो, नेटवर्क मार्केटिंग है, इस ट्रांसफर ऑफ, मैं आपको जितना मर्जी सिखा लूं, ये बेकार है नॉलेज, बिल्कुल बेकार है अगर आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो। सामने वाले इंसान को, साहब देखो आप सेल्स कर रहे हो, अब वो टाइम चला गया जब तुम बंदों को बोलोगे कि भाई तू आराम से कर ले। अरे ठीक है, आराम से कर लियो, 1 दिन ले ले, 2 दिन ले ले, 3 दिन ले ले, नहीं करेगा वो। सामने वाला इंसान तो चाहता ही है कि मैं डिले करते रहूं, करते रहूं, करते रहूं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए कन्वर्ट करने के, तुरंत करने के। तुरंत कन्वर्ट कैसे होगा, जब सामने वाले इंसान के साथ आप डिसीजन पे पहुंचोगे, डिसीजन पे उतारोगे उसको, भाई आज ही करना है, आज ही। सामने वाले इंसान को बोला करो, कॉन्फिडेंटली बोला करो, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हो, ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है, सामने वाले इंसान को, आपको मैं समझा रहा हूँ बोलना क्या है। जब आपको कोई इंसान पैसे की दिक्कत बोले, फील फेल्ट फाउंड लगाया, सेम प्रॉब्लम मेरी थी। 95% लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, बट उसमें से ना 85 to 90% लोग फिर भी काम को स्टार्ट कर लेते हैं। अब वो बोलेगा बंदा क्यों, उसको बोल भाई क्यों, पूछ क्यों। इसलिए स्टार्ट कर लेते हैं, उनको ये दिखता है जहां पर हमने आज से पहले अपनी पढ़ाई में लाखों रुपए लगाए, इतनी इन्वेस्टमेंट करी, इतना टाइम दिया, इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी हमको कुछ नहीं मिल पाया कहीं ना कहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं मिल पाया हमको, 10-15-20 हजार की नौकरी मिल रही है, उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। इस बिजनेस में अगर हम काम करते हैं तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि हमारी कंडीशन बेटर हो जाए, और लोगों की हुई है। तेरी तरह एक बंदा है जो बीटेक कर रहा था, बंदा जो भी कर रहा हो, बीटेक कर रहा हो, एमबीए कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, तेरी तरह एक बंदा है, देख मैं तेरे को एक व्हाट्सएप पे टेस्टिमनी भेजता हूँ, बैठ के देख, तेरी तरह एक इंसान ने सेम दिक्कत थी, सेम प्रॉब्लम थी, बट काम को स्टार्ट किया और आज पहले से काफी अच्छी लाइफ में है। ये आपको बोलना है उसको। बात करी, कम्युनिकेट किया, विजन दिया, समझाया, डाउट्स को क्लियर किया कि देख, मेजर लोग इस काम को स्टार्ट तब कर देते हैं जब उनको दिखता है कि यहाँ पर पैसा बहुत कम लगना है लेकिन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। राइट। लेकिन आज से पहले आपने पढ़ाई में पैसा बहुत लगा दिया लेकिन आपकी ग्रोथ कुछ भी नहीं है। राइट। उसको रिलेट करो कि तेरे पापा ने, तेरी मम्मी ने, तेरे घर वालों ने कितने साल जॉब करी, उसके बाद भी आज तेरे को 5-7 हजार रुपए का सोचना पड़ता है ना, बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट फ्रीडम। और ये पूरे भारत में हर घर में चलता है। अब या तो तू उस कंडीशन को बैठ के रोते रहे, या तो तू इस कंडीशन को बैठ के परेशान रहे, उस कंडीशन को देख के रोते रहे, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, या तो भाई उस कंडीशन के लिए तू कुछ कर ले। मैंने तो करना डिसाइड किया, इसलिए आज थोड़ा बहुत लाइफ में ग्रो कर पाया। ऐसे बंदे को बोला करो,
ऐसे बंदे को समझाया करो कि साथ मिलके काम करेंगे, साथ मिलके ग्रो करेंगे। ऑलवेज दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। सामने वाले इंसान को ये माइंडसेट देना इंपॉर्टेंट है। आप अगर सामने वाले को समझाओगे नहीं तो वो समझेगा ही नहीं यार। वो तो चाहता है भागना हमसे। वो तो चाहता है कि ये ना बोले कुछ भी, ये बोले हाँ हाँ ओके 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 ओके, वो बंदा ही भाग जाएगा। ऐसे नहीं होता। सामने वाले इंसान को बोलना पड़ता है, एफर्ट उस पर डालना पड़ता है, तब वो सामने वाला इंसान कन्वर्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद आपने वीडियो भेज दी, जैसी बात करी, कॉन्वर्सेशन खत्म हुई, उसको बोलो एक वीडियो भेज रहा हूँ देख बैठ के। फिर आपकी बात जो आपने बोली उसमें आपने सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिया उस वीडियो को भेज के, और तब सामने वाला इंसान कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि उसको जब वीडियो आपने बोला, उसको रियलाइज हुआ, माइंडसेट मिला, सेम चीज उसने वीडियो में देख ली कि हाँ सचमुच में हुआ है, तो बंदे को ट्रस्ट जल्दी होगा और वो जल्दी स्टार्ट कर देगा। राइट, यही बात करनी है आपको सामने वाले इंसान से। ट्राई टू प्रूव व्हाट यू सेड विद वीडियोस एंड टूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, आस्क व्हाट यू वांट टू लिसन। आपको जो सुनना है ना तुम वो पूछो। आपको बंदा बोलता है कि मीटिंग, आप मतलब आपका बंदा बूट कैंप डे 3 देखता है मेरा, उसके बाद आप लोग क्या पूछते हो, बंदे सवाल क्या पूछते हो, भाई स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट कर देगा स्टार्ट। अरे भाई स्टार्ट करेगा नहीं, वो लोग सवाल क्या पूछते हैं, मैंने देखा है अपनी टीम में लोगों को देखा है, भाई स्टार्ट कर देगा नहीं कर देगा। अरे भाई तुम सवाल क्या पूछ रहे हो, बड़े अजीब इंसान हो। ये कोई सवाल कोई ना होता है। आपको सामने वाले से वो सवाल पूछने हैं जो आप सुनना चाहते हो। जब भी मैं किसी की क्लोजिंग करता हूं मैं सवाल ये नहीं पूछता तू करेगा नहीं करेगा, सामने वाले इंसान से इसे पूछता हूँ भाई कितने से काम को स्टार्ट करेगा, 6999 से करेगा, 36,000 से करेगा, 1 बजे स्टार्ट करेगा, 2 बजे स्टार्ट करेगा, गूगल पे करता है, फोन पे करता है, क्या बोलते हैं, मतलब तेरे तूने वीडियो को देखी, सबसे अच्छी चीज ये लगी, सबसे अच्छी चीज वो लगी, ये पूछना है। ऑलवेज आस्क व्हाट यू वांट टू हियर। जो सुनना चाहते हो वो बोलना स्टार्ट करो। सवाल ही तुम गलत पूछते हो बंदे से कि भाई स्टार्ट, मतलब स्टार्ट कर देगा, हाँ भेज दे। कब बंदा बोलता है, वो बंदा बोलता है बहुत कब भेजेगा भाई बता। सामने वाले इंसान को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो सब जब आप वो पूछोगे ना जो आप सुनना चाहते हो, उसके बाद ऑप्शन ही दोगे भाई। लोग ऑप्शन में से ही चूज करते हैं। अगर मैं किसी से 6999 या 36 के बोलता हूँ ना, बंदा उन दोनों में से एक चीज आंसर करता है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा ही कि हाँ या ना, तो बंदा ना भी तो बोल सकता है। दिमाग तो लगाओ। राइट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले इंसान को ये बोला करो, आस्क द राइट क्वेश्चन। सामने वाले इंसान से राइट क्वेश्चन बोलो। राइट क्वेश्चन पूछने के बाद आप बंदे को कॉन्फिडेंटली बोलो कि स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये आपको चीज बोलनी है और सामने वाला स्टार्ट कर देगा। और जब भी किसी इंसान से कॉन्वर्सेशन करते हो, मेक श्योर करा करो कि सामने वाले इंसान को ना क्लैरिटी हो, सामने वाले इंसान को क्या मिले कि चीजों के लेके समझ में आ चुके। ये बात तब आप जब सब कुछ प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका होगा, समझा चुके होगे, कुछ प्रॉपर तरीके से दिखा चुके होगे, तब आप जब ये बात करोगे, तब बंदा काम को फिर आपके स्टार्ट कर देगा, उसको दिक्कत नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब रूल नंबर 4 क्या है कि देखो हम एक ऐसे बिजनेस में है जहां पर ना ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एनर्जी प्लस एंथुजियाज्म। सामने वाला इंसान ना कॉन्फिडेंस पे कन्वर्ट करता है। मैं अभी शार्क टैंक देख रहा था, उसमें एक प्री रेवेन्यू कंपनी थी। प्री रेवेन्यू कंपनी क्या होती है, जिसकी सेल्स जीरो है, जिसकी सेल्स जीरो है, जीरो। उस बंदे ने कोई धंधा नहीं बनाया, बट वो बंदा 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उठा के ले गया। 1 करोड़ रुपए उठा के ले गया बंदा। पता है क्यों? एंटरप्रेन्योर के अंदर दम था, एंटरप्रेन्योर के अंदर कॉन्फिडेंस था। एंटरप्रेन्योर, जब तुम्हारे अंदर पागलपन होता है ना, तो तुम अपनी बातों से लोगों को कन्वर्ट कर देते हो। बातों से नहीं, बातों के अलावा एनर्जी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले इंसान को देखो ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पसंद है जो ना बेहतर हो यार, एनर्जेटिक हो, एनर्जेटिक। तो उन जो जो शार्क्स थे, जो इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपए लगा दिए ऐसे बंदे पे जिसने आज से पहले 0 रुपए का धंधा करके दिखाया है। बट बंदे के अंदर क्योंकि दम था, उसके साथ दुनिया आई। 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उठा के ले गया बंदा, 1 करोड़ की, और अपनी कंपनी की 1% इक्विटी दी है उसने। तो एक मेरे को बात का आंसर दो, जब वो बंदा 1 करोड़ रुपए उठा सकता है, आप 2 सीसी नहीं उठा सकते यार, बताओ। एक ये इसके लिए एनर्जी चाहिए। जब भी सामने वाले इंसान से कॉन्वर्सेशन करते हो, सोते सोते, बैठ के, कॉलिंग मत करा करो। सामने वाले इंसान को बोला करो भाई स्टार्ट करना, क्या दिक्कत है।
सामने वाले इंसान को प्रॉपर तरीके से समझाओ, सामने वाले इंसान के डाउट क्लियर करो। भाई तेरे को, तूने आज से पहले इतनी जगहों पे इतना पैसा डाला, तेरे को घंटा कुछ नहीं मिला, तू एक जगह पे काम को स्टार्ट कर रहा है, तेरे को सीखने को मिल रहा है, तेरे को अच्छे लोग मिल रहे हैं, तेरे को एक ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है, तेरे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, तेरे को प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, तेरे को सिखाने वाले लोग मिल रहे हैं, तेरे घर की दिक्कतें खत्म हो रही है। कल के दिन तेरे घर में कुछ भी होता है, एटलीस्ट यू विल हैव अ बैकअप प्लान कि जिससे मैं अपने घर को सपोर्ट कर सकता हूँ। तू खुद के ऊपर काबिल बन सकता है। सामने वाले बंदे को रियलाइज होगा ये चीजें कि भाई बात तो उसने बिल्कुल ठीक बोली है, और एनर्जी के साथ बोलो और बोलो स्टार्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। ये लाइन एंड में हमेशा मार दिया करो हर कॉन्वर्सेशन के, बंदा को अच्छा लगता है कि मैं तेरे साथ हूँ, स्टार्ट करते हैं साथ मिलकर, क्लियर करते हैं, ठीक है। ये रोल। और भाई थोड़ा एनर्जी नहीं है तो थोड़े प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर कोई ऐसी चीजें खा लिया करो जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करें। मतलब चीजें ध्यान रखा करो, छोटी छोटी चीजें हैं ये एलोवेरा मैं तो डेली पीता हूँ देखो। डेली पीता हूँ डेली। कल आधा पिया था, आज आधा पीऊंगा, मतलब पूरा नहीं पिया था मैंने कल। आधा पीऊंगा आज। एनर्जी कभी पी के देखना इसको ना, आरजी प्लस में कंबाइन करना, जेन्युइनली बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आरजी प्लस आपके पास अगर नहीं होगा तो अपलाइन वगैरह से ले लेना, अगर आपको कोई आसपास रहता है तो खाया करो, बहुत बहुत मतलब बहुत बढ़िया लगता है, से मिला के बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है। तो ये चीज करने की कोशिश करो। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, सामने वाले इंसान को रूल नंबर 5 है ये, ऑलवेज शो दैट योर सिस्टम और यू हैव हेल्प्ड मेनी पीपल टू ग्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले इंसान को जब ये दिखता है ना कि इस सिस्टम को ज्वाइन करके हम लोग ग्रो कर सकते हैं, तो बंदा डिसीजन जल्दी लेता है। मैं उसको ये बोलता हूँ क्लोजिंग के टाइम पे कि भाई एक तो ये पूछता हूँ भाई कितने से स्टार्ट कर रहा है, और फिर मेरी एंड में एक ही लाइन रहती है, भाई तू काम को स्टार्ट कर, तू सही लोगों के साथ है, तू सही सिस्टम का पार्ट है, और तू सही ट्रेनिंग का पार्ट है। जब आप सामने वाले इंसान को ये बोलोगे ना, तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि हाँ यार, जस्ट गिव मी वन सेकंड, एक बंदा कॉल कर रहा है। हाँ, उस जब सामने वाले इंसान से आप ये चीजें बोलोगे ना, तो सामने वाले इंसान को ये लगेगा, सामने वाले इंसान को ये फील होगा कि जो ये बात बोल रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है, इसकी बातों में दम है, इसकी बातों में सब्सटेंस है। तो आपको ये करने की कोशिश करनी है हमेशा। एक मिनट रुकना। आपको सामने वाले इंसान को करने की कोशिश करनी है, जस्ट गिव मी वन सेकंड। तो आपको सिर्फ ये करने की कोशिश करनी है कि सामने वाले इंसान को ये समझाओ, सामने वाले इंसान को ये दिखाओ कि हमारे सिस्टम के थ्रू कितने सारे और लोगों की हेल्प हो चुकी है ग्रो करने के अंदर। इससे सामने वाले इंसान को आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होगा, राइट। सिस्टम की पावर दिखा दिया करो, आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी देखो, ठीक है। इसके अलावा क्या करा करो, अगला पॉइंट है 6 पॉइंट। जब भी आप देखो क्या होता है, इंसान सारा एक्साइट इंसान ना देखो, मेरा भाई है, मेरा भाई मेरे को बहुत दिनों से कह रहा है, मतलब पीछे पड़ गया मेरे, अवतार देखने चल, अवतार देखने चल, अवतार देखने चल। पता नहीं उस मूवी की क्या ही बना रखी है उसने। मेरे को नहीं पता। हर कोई मेरे को बोल रहा है, मैं अब तक मूवी देख के नहीं आया, बट एक बात बोलूं, मैं फैन नहीं हूँ बहुत बड़ा मार्वल एवेंजर इन सब का। मतलब इन सब चीजों का, फिक्शन मूवीज का मैं फैन नहीं हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं देखता नहीं इसलिए। बट मेरा भाई कह रहा है भाई देखने चल, इतनी बढ़िया मूवी है, ये हो गया वो हो गया। उसने मेरे को पागल कर रखा है। अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता ना, वो तुरंत देख के आया था मूवी, जिसका मन नहीं भी होगा देख के आएगा मूवी। सारा गेम हाइप का है, सारा गेम हाइप का है, सारा गेम। आप सामने वाले इंसान को अगर ये बोल दोगे ना कि जिस बंदे की तू मीटिंग लेने वाला है ना, वो बंदा मेरी नहीं किसी की भी, आप किसी 7:30 में बिठाते हो, ये बहुत 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 बड़ा गलती है। आप लोग अपने बंदे को कन्वर्ट नहीं कर पाते। देखो सामने वाला इंसान जेब से, मैं 100 बार बोलता हूँ, जेब से वो पैसे तब निकालेगा जब तुम्हारी बातों में उसको दम लगेगा, तुम्हारी बातों में ना उसको सब्सटेंस लगेगा, सब्सटेंस। और सच ही बोल रहे हैं भाई, झूठ कोई ना बोल रहे हैं। जिस बंदे की ट्रेनिंग आप उसको दिखा रहे हो, वो सचमुच में कुछ करके बैठा है तभी उसकी ट्रेनिंग हो रही है। कॉमन सेंस की बात है। सामने वाले इंसान को अगर ये कम्युनिकेट कर दोगे कि जिस पर्सन की तुम ट्रेनिंग ले रहा है, 7:30 में आपको किसी को क्लोज करना है, उसको बोलो आप अगर आज काम को स्टार्ट करोगे, एक मेरे को बात का आंसर दो, आपने आज से पहले पढ़ाई में इतने रुपए दिए, इतने लाखों रुपए लगाए, फिर भी आपको कुछ सीखने को मिला? बंदा बोलेगा कुछ सीखने को नहीं मिला, तभी आप आज पैसे नहीं कमा पा रहे। बट अगर मैं आपको उस बंदे की ट्रेनिंग दूंगा जो आज महीने को लाखों रुपए कमा रहा है, उसके साथ लोग ग्रो कर पा रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे नहीं सीखोगे? बंदा बोलेगा बिल्कुल सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। तो अब काम को स्टार्ट करो। आज 7:30 बजे एक ऐसे ही पर्सन की ट्रेनिंग होने वाली है
जो इंसान बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर चुका है पॉजिटिवली, बहुत सारे लोगों की लाइफ में हेल्प कर चुका है, कंट्रीब्यूट कर चुका है, आप अगर उस ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे तो 1000% आप भी ग्रो कर सकते हो। काम को स्टार्ट करो, उस ट्रेनिंग का मैं आपको पार्ट बना दूंगा जो सिर्फ 1000 लोगों के लिए होती है। ये बोलोगे तो बंदा इस बातों को समझने की कोशिश करेगा कि हाँ यार ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे लिए। उसको बताओ कि भाई तेरे लिए सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर तू काम को स्टार्ट करेगा उस ट्रेनिंग से, यू विल लर्न टू ग्रो योर बिजनेस। आपको स्किल्स सीखने को मिलने वाली हैं और आपको आगे 2 CC कैसे कंप्लीट करनी है वो सीखने को मिलने वाली है। तो सामने वाले बंदे की आगे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। यार एक कॉमन सी चीज है, बंदा जब भी कहीं ट्रेवल करने निकलता है ये देखता है ना कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है, रास्ते में जाम तो नहीं लगा। अगर यार एक कॉमन सी चीज सोच के देखो, अगर आप कहीं से कहीं निकल रहे हो तो ये तो देखोगे ना कि वहां पर जाम तो नहीं लगा। वहां पर मतलब अभी मतलब क्या बोलते हैं, कश्मीर में लोग घूमने आते हैं, उत्तराखंड में लोग घूमने आते हैं, मनाली में लोग घूमने आते हैं। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, जब बर्फ गिर रही होती है, तब तो नहीं आते ना, दिमाग लगाते हैं ना कि भैया इस टाइम पे इस जगह पे जाना सेफ है कि नहीं, सही है कि नहीं। आप भी अपने घर से कभी निकलते हो जब बारिश हो रही होती, बारिश होने वाली होती है 10 मिनट के अंदर, बादल काले हो रहे होते हैं, तब तो नहीं निकलते ना, क्योंकि आपको पता है अगर बाहर निकलूंगा तो भीग जाऊंगा। राइट। कॉमन सेंस की चीज है। सामने वाला इंसान भी रास्ते पे क्यों निकलेगा आपके साथ जब तक उसको यही नहीं दिखेगा कि मेरा आगे का रास्ता साफ है। उसको आगे का रास्ता सिंपल दिखाना है और और उसको समझाना है, उसको क्लियर करने की चीजें कोशिश करनी है कि जो इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, क्या चीजें जरूरी होती हैं। सामने वाले इंसान को गाइड करो, प्रॉपर तरीके से गाइड करो। राइट। सामने वाले इंसान को बताने की कोशिश करो कि जो तू काम कर रहा है ना उस काम से क्या बोलते हैं तेरे को सीखने को मिलने वाला है, तेरे को सपोर्ट मिलने वाला है, आगे की तेरी मंजिल बहुत सेफ है। क्योंकि हमारे सिस्टम में मेरी फेवरेट लाइन है ये, और पावर देखो है भी पावर, सही बात है। मैंने तो इस सिस्टम के थ्रू अपनी 2 CD कंप्लीट की थी, क्योंकि अगर मेरे को सिखाने के लिए लोग नहीं होते, गाइड करने के लिए लोग नहीं होते, तो शायद से मैं कभी 2 CD कंप्लीट कर ही नहीं पाता। राइट। सामने वाले इंसान को ये दिखाओ हमारे सिस्टम के अंदर इतनी पावर है कि जो लोग काम को स्टार्ट कर देते हैं उन लोगों को हमारा सिस्टम इतने बड़े तरीके से गाइड कर देता है कि सारे लोग अपनी 2 CC बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। ये लाइन मारा करो हमेशा, सामने वाले इंसान को बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको सामने वाले इंसान को बोलनी जरूर है। ठीक है, ये चीज आप उसको गाइड कर सकते हो। ये ऐसे स्किल, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, ये कोई किताब नहीं सिखाने वाली, इसके लिए लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं। राइट। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आप इनको इम्प्लीमेंट कर पाओ। बस ट्राई करा करो कि जो ये चीजें लिख रहे हो इनको दिमाग में मत रखा करो, इनको लिख लिया करो ताकि भूलो ना, आगे 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 अपनी टीम को सिखा पाओ, जिससे आप और आपकी टीम दोनों ग्रो कर पाए। सामने वाले इंसान को सिस्टम सिंपल दिखाना है हमको, सिंपल। आप लोगों को अगर आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं करते, वो लोग ज्वाइन इसलिए नहीं करते, ज्वाइन ना करने का 4-5 रीजन ही होते हैं। अगर मैं मेजर पकड़ूं तो वो 4-5 रीजन यही हैं। पहली बात तो लोगों को आप पे भरोसा नहीं होता, कल मैंने ट्रेनिंग में सिखाया था, ट्रस्ट और रिलेशन बिल्डिंग, वो नहीं है तो तुम बंदे को खत्म। ये दोनों चीजें गायब, ट्रस्ट और रिलेशन बिल्डिंग, कुछ नहीं कर रहा बंदा, ना तुम्हारी वीडियो देखेगा, ना तुमसे बात करेगा, ना तुमसे कुछ करेगा, कॉमन सी बात है। और कोई भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा किसी के साथ। अगर किसी किसी ने मेरी दोस्ती नहीं करी और मैं कुछ कहना चाह रहा है, मैं उसकी 1% बात नहीं सुनूंगा। राइट। ट्रस्ट, दोस्ती, सामने वाले इंसान के बाद, उसके बाद आपको नीड को आइडेंटिफाई करना है, सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम क्या है। नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको सामने वाले इंसान को प्रॉपर तरीके से वर्क को एक्सप्लेन करना है उसको। जब ये 3 चीजें हो जाए ना, ट्रस्ट, रिलेशन बिल्डिंग और नीड आइडेंटिफिकेशन, चौथी चीज करनी होती है सिस्टम को सिंपल तरीके से समझाया करो। आपने सब लोगों ने आशीष सर की 2:30 बजे की मीटिंग देखी होगी, अभी होगी 2:30 बजे, वो देखना, वो सिंपल तरीके से लोगों को काम क्लियर करता है। 6 बजे की मीटिंग में सिंपल तरीके से लोगों को काम क्लियर किया जाता है कि देख आपको करना क्या है। आप लोग पूछते हैं करना क्या होगा मेरे को, राइट। उनको सिंपल से एक चीज बोलनी है कि देख क्या करना होगा, यू हैव टू बेसिकली मेक अ नेटवर्क। अब नेटवर्क बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, सामने वाला बोलेगा भाई नेटवर्क मैं कैसे बना पाऊंगा, मेरे पास तो लोग, उसको पहले सामने वाले इंसान को क्लियर करो, सामने वाले इंसान के साथ ढंग से बैठा करो, सामने वाले इंसान को ढंग से गाइड करा करो, सामने वाले इंसान को ढंग से सिखाया करो कि तेरे लिए तेरा काम क्या होगा। सामने वाले इंसान को बताओ भाई देख काम क्या होता है, बेसिकली तेरे को 2 CC करनी है। पहले 2 CC क्यों करनी है, इसलिए करनी है देख, तूने आज से पहले, वही बात है ना, सामने वाले इंसान को आपने समझाया, तूने आज से पहले पढ़ाई में पैसा लगाया, कई पैसा लगाया, तो कुछ नहीं मिला, बट 2 CC इसलिए करनी है जाके जो तेरे सपने अधूरे रह गए, जो सपने तो अचीव नहीं कर पाया लाइफ के अंदर, वो तू यहाँ से अचीव कर पाए, क्योंकि तेरी एज के और लोग कर चुके हैं। और देख 2 CC करके तो बेसिकली देख, नेटवर्क मार्केटिंग लोग इसलिए करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग लोग ना इन रीजंस की वजह से करते हैं, है ना। टाइम फ्रीडम, अच्छी इनकम, आपकी पैसिव ग्रोथ,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एबल टू ट्रैवल, हेल्प अदर पीपल, बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन भाई तेरा इसमें बता कौन सा रीजन है? तो सामने वाले इंसान को बोलना है भाई देख, लोग इसलिए काम को स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से हम ना ग्रो कर सकते हैं लाइफ के अंदर, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। तेरे को क्या करना है, 2 सीसी कंप्लीट करनी है, 2 सीसी कंप्लीट करके तेरे को एक नेटवर्क फॉर्म करना है। अब बंदे के माइंड में आएगा, अब बंदा बोलेगा आपको कि क्या बोलते हैं भाई, नेटवर्क फॉर्म करना है, मैं कैसे करूंगा नेटवर्क फॉर्म? उसको बोलो तेरे को खुद से नेटवर्क नहीं फॉर्म करना, तेरे को किसी के घर घर नहीं आना, तेरे को हम लोग सिखाएंगे, तेरे को हम लोग गाइड करेंगे। नेटवर्क फॉर्म करना क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो उसको ये बताओ। भाई एक बात का आंसर दे, तेरी नौकरी चली गई, तेरे तू फॉर एग्जाम्पल 12 घंटे कहीं पर काम करता है, तेरे को 20,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है। अब तू अगर मान लो उसमें से 30 में से 20 दिन ऑफिस नहीं आ पाया, तेरे को तनख्वाह कुछ भी मिलेगी? नहीं मिलेगी, राइट। बट अगर तू एक सिस्टम बना देगा, तो अब मुकेश अंबानी का एग्जांपल दिया करो हमेशा, बहुत अच्छा एग्जांपल होता है ये, कि आप तेरे घर के पास जियो है, तू जियो पे जाता है तो उसका तेरे को एम्प्लॉय दिखता है या मुकेश अंबानी दिखता है? बंदा बोलेगा मुकेश अंबानी तो नहीं दिखता, उसका एम्प्लॉय दिखता है। लेकिन तू एग्री करता है नहीं करता है, उस ब्रांच से भी उसको हर मंथ के एंड में कमीशन जाता होगा? बंदा बोलता हाँ बिल्कुल जाता होगा। तो सेम चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, तू एक सिस्टम बिल्ड कर रहा है। तू एक सिस्टम बिल्ड कर रहा है कि कल के दिन अगर तेरे को कुछ हो तो तू पैसे फिर भी कमा पाए, क्योंकि तूने एक सिस्टम बिल्ड कर दिया होगा, राइट। ये चीज सामने वाले इंसान को गाइड करो, सामने वाले इंसान को बताओ कि सिंपल सिस्टम है, तेरे को मैं सिखाऊंगा नेटवर्क बिल्ड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि तू मरते दम तक काम ना करे। कल मैंने रील भी बनाई है, कल मैंने रील भी उस टॉपिक के ऊपर बनाई है, एजुकेट करने के लिए यू कैन सेंड दैट रील, कल मैंने भेजी थी। सामने वाले को एक्टिव और पैसिव इनकम का डिफरेंस बताया करो। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको पैसिव इनकम आती है, कि वो खुद भी ग्रो कर पाए, लोगों को भी हेल्प कर पाए ग्रो करने में, इवन व्हेन दे आर नॉट एबल टू वर्क। ये बंदे को बताओ, और नेटवर्क बिल्ड करने में हम तेरी हेल्प करेंगे। जैसे तू मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुआ, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुआ, सेम तरीके से तेरे को भी हम लोग सिखाएंगे, सिस्टम देंगे जिससे तेरे साथ भी लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेंगे। बस तू इसलिए काम को स्टार्ट कर। ये बंदे को क्लियर करना होता है सामने वाले इंसान को। जितना सिंपल उसको सिस्टम दिखाओगे, सिंपल तरीके से, जितना उसको बोलो कि भाई देख सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, तेरे को डेली काम करना पड़ेगा, तेरे को सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा, एफर्ट को डालना पड़ेगा, तब चीजें हो पाएंगी। लेकिन सिंपल काम है, क्योंकि बहुत सारे और लोग तेरी और मेरी एज के कर चुके हैं पहले, और अच्छा पैसा आज भी कमा रहे हैं। ये आपको उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। ये अगर आप गाइड करने में कामयाब हो गए तो सामने वाला इंसान जल्दी डिसीजन लेता है। जितना सिंपल तरीके से आपने काम को समझाया, मन के डाउट्स को, उसकी मन की दुविधाओं को क्लियर कर दिया, उतनी जल्दी वो फैसला बनाएगा, राइट। इसके अलावा 8th पॉइंट क्या होता है कि मेक हिम रियलाइज दैट हिज बिफोर इन्वेस्टमेंट, उसकी आज की इन्वेस्टमेंट कुड नॉट गिव हिम एज मच रिटर्न एज दिस बिजनेस कुड, एज दिस बिजनेस कैन। जो उसने आज से पहले जहां पर भी पैसा लगाया, जो भी उसने चीजें करी, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन आज ये बिजनेस उसको बहुत कुछ दे सकता है। यहाँ पर 3 कॉलम्स बनवा लिया करो, 3 कॉलम्स बना लिया करो। सामने वाले इंसान का ड्रीम लिखवाओ पहले, कि भाई तू लाइफ में चाहता क्या है, पहले ये बता लाइफ में चाहता क्या है, इससे तुमको पता लगेगा बंदा चाहता क्या है लाइफ के अंदर। दूसरी चीज, सामने वाला इंसान की एक्सपेक्टेशन क्या है, चाहता क्या है, उसका ड्रीम क्या है, और उसको सामने वाले इंसान को फिर आप दो रियलिटी चेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने बोला भाई मेरे को अच्छा घर चाहिए, मेरे को iPhone 13 चाहिए, आईफोन ये चाहिए, चलो आईफोन तो अगर कोई भी ले सकता है 10,000 वाला, 10,000 कमाने वाला बंदा भी 8,000 रुपए की EMI करा के फोन लिया था। फोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, फोन इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग। उसने बोला कि मेरे को घर बनाना है कल के दिन, मेरे को गाड़ी लेनी है, उसको बोला कितने की गाड़ी बनती है, उसके ड्रीम्स की कॉस्ट लिखवाया करो हमेशा। अगर आप ये चीज करने में कामयाब हो गए ना, सामने वाले को जीत गया, जीत गए। मैं यही करता था पहले, बैठ के डायरी पेन लिया, सामने वाले इंसान को बैठ के बताया कि भाई तेरे ड्रीम्स क्या हैं। ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन सी चीज है, वो किसी भी चीज को स्टार्ट तभी तो करेगा ना जब उसको देखेगा कि मेरी जो चीजें हैं, ड्रीम्स हैं, वो यहाँ से पूरी हो सकती हैं, और यहाँ से जल्दी या तो पूरी हो सकती हैं, या तो जल्दी पूरी हो सकती हैं। इन दो बातों का बंदा आंसर खोज रहा होता है, राइट। तो सामने वाले इंसान को बोलो उनके जो जो ड्रीम्स हैं, उसके अपने ड्रीम्स पूछे, पहले अपने ड्रीम्स बताओ, अपने बताओगे तभी वो बताएगा वरना वो बताएगा ही नहीं। ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। सामने वाला इंसान जब आप बताते हो ना, आप जब उसका कंफर्टेबल फील कराओगे उसको, तभी वो भी शेयर करेगा, वरना वो शेयर नहीं करने वाला। तो उसके ड्रीम्स लिखवाओ, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करो कि तो इतने करोड़ के सपने बन रहे हैं, उससे फिर एक सवाल पूछो, भाई अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट, तू बहुत बड़ा सोचता है लाइफ के अंदर, बट मेरे को एक बात का आंसर दे, इन सब सपनों को पूरे करने के लिए तू कर क्या रहा है? सामने वाला इंसान बोलेगा भाई कुछ नहीं कर रहा, BCom कर रहा हूँ। उससे पूछो नौकरी कितने की लगेगी भाई
10-15 हजार। यहाँ पर उस बंदे को उसको बोलो, अगर तू 5 जन्म भी काम कर लेगा ना, तू कैलकुलेट कर, अगर तू 20,000 रुपए महीने का कमा रहा है तो 2.5 लाख रुपए 1 साल के कमा रहा है। तो 40 साल भी अगर काम करता है 60 की एज तक, 60-65, 1 करोड़ रुपए तो पूरी अपनी दुनिया में जीवन में कमा पाया है। और तू भी जानता है, अगर तू 1 करोड़ रुपए कमाएगा तो बचेगा नहीं पैसा, वो सारा खर्च होगा, क्योंकि तू 20,000 रुपए मंथली कमा रहा है। 20,000 रुपए जो मंथली कमाता है ना, उस पर कुछ तो बचता ही नहीं, पहली बात। क्यों? क्योंकि वो ट्रैवलिंग कर रहा है, उसको घर में देने हैं, उसके एक्सपेंसेस करने हैं, उसको पार्टी भी करनी है, उसको घूमना फिरना भी है, कुछ नहीं बचता। तूने अगर कुछ बचा भी लिया ना, तू एक अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो सामने वाले इंसान को ऐसे चीजों को समझाया करो, ऐसी चीजों के बारे में गाइड करा करो, ताकि सामने वाले इंसान के माइंड पे इफेक्ट पहुंचे कि हाँ। और उसको बोलो, देख, अब जो तूने आज से पहले, जो तू ड्रीम अचीव करना चाहता है, वो तो तेरे को पता लग गया कि तेरे उस प्लेटफॉर्म से पॉसिबल नहीं है। सामने वाले इंसान को ना, कभी कभार ये, इसको डोंट टेक इस गलत गलत वे के अंदर मत लेना, अच्छे वे में लेना। सामने वाले इंसान को ना अपनी औकात पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। औकात पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले इंसान को अगर आप उसको बताओगे नहीं ना कि भाई देख, जो तू कर रहा है, तू वो कर रहा है, अच्छी बात है, करते रहे, लेकिन वहां से तू अचीव नहीं कर पाएगा चीजें, तो सामने वाले को एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि हाँ यार, बात तो इसने ठीक बोली। फिर उसको बोलो, देख, तूने आज से पहले पढ़ाई में इतने पैसे लगाए, इतनी मेहनत करी, इतना एफर्ट लगाया, उसके बाद भी जो तेरे सपने हैं वो तो पूरे ही नहीं हो पा रहे ना। तो 40 साल काम कर पाएगा, बट इस बिजनेस से तेरे जैसे और लोगों ने, यहाँ पर आपने बात करी, काम के बारे में ट्रस्ट बिल्ड किया, तेरे ऐसे और लोगों ने अपनी दिक्कत को सॉल्व किया काम को स्टार्ट करके। तो काम को स्टार्ट कर, तेरे सपने ऐसे जल्दी पूरे होंगे, और साथ मिलके सपनों को पूरा करेंगे। बस तू काम को स्टार्ट कर, ये बोलना इंपॉर्टेंट है। सामने वाले इंसान को ड्रीम्स बताए, उसको पूछे, लिखोगे तो बंदा आपकी वैल्यू करेगा कि यार हाँ, ये मेरे को इंपॉर्टेंस दे रहा है। लिखा करो बैठ के, एफर्ट लगाया करो बंदों पे अपने। अपलाइन नहीं लगाएगा वो, आपको लगाना है। हम सिखा इसलिए रहे हैं ताकि आप लोगों को पता लग पाए कि काम करना कैसे है, लेकिन सीखना जरूरी है। ठीक है, ये चीजें करनी है बस। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, मैं आपको जितनी मर्जी स्किल सिखा लूं, मेरे को चीजें इतनी सिखानी थी आप लोगों को। ट्रांसपेरेंट रहो हमेशा, कभी किसी का गलत मत करो, ईमानदारी से काम करोगे, ऑनेस्टी के साथ करोगे, तो वो आपकी आंखों में झलकेगी चीज। और वो चीज लोग कैच करते हैं बहुत ज्यादा। अ गुड हार्ट, ट्रांसपेरेंट पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। राइट, कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, कितने भी आगे बढ़ जाओ, ये चीजें के बिना ग्रोथ लाइफ में हो ही नहीं सकती कभी। ठीक है, तो और यही सिखानी थी। अब इसमें कोई रूल नहीं है, देखो, किसी भी चीज को करने का एक ही रूल होता है, एक ही मूल मंत्र होता है कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल। आप किसी भी चीज में मास्टरी नहीं कर सकते कभी भी। करते रहोगे, ज्यादा करते रहोगे, तो आप सीख जाओगे। फिर आप भी कल के दिन सिखा सकते हो लोगों को, अपने टीम को गाइड कर सकते हो। राइट, तो रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल। रेपिटेशन पे फोकस करो, रेपिटेशन, रेप्स लगाओ, रेप्स। ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग्स करोगे, ज्यादा से ज्यादा काम को करोगे, तो मंथ एंड अच्छा बनना ही है भाई। मंथ एंड उस बंदे का अच्छा नहीं बनता जो बंदा कॉलिंग नहीं कर रहा होता, टाइम पास कर रहा होता है। तो अभी भी पूरा एफर्ट लगाओ, अपने लोगों को बैठ कर क्लोज करो। आज 2:30 बजे सेशन है, पहले आशीष सर का सेशन होगा, उसमें बैठा दो, डाउट बंदे क्लियर होंगे, एक बार बंदे को दोबारा रिवाइज होगा। फिर 6 बजे बूट कैंप 3 होने वाला है, उसमें बैठाओ। प्रॉपरली हाइप बिल्ड करके, प्रॉपरली बता के, गाइड करके बताया करो। और बोला करो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होंगी, लाइव देखना है आपको सेशन, ताकि बंदा जल्दी देखे। और उसके साथ जो मैंने बातें सिखाई हैं, ऐसे करो। अपने नोवर्स को क्लोज करो, जल्दी से जल्दी उनको बोलो टूसी करने के लिए, क्योंकि पर्सनल मेंटोरशिप कृष्ण सर की होने वाली है, ताकि बंदा भी सीख पाए, बंदा भी जल्दी लाइफ में ग्रो करे। और सामने वाले इंसान पे एफर्ट लगाओ। एफर्ट का देखो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। आप सोच रहे हो मीटिंग देख के काम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको सामने वाले से बात तो करनी पड़ेगी, आपको भी सीखना पड़े। और जो यहाँ पर न्यू एज बैठे हैं, जिन्होंने कल परसों के अंदर एज किया, अभी वो लर्निंग कर लो थोड़ी सी। ये नहीं कि मैंने जो सिखा दिया वो इम्प्लीमेंट आप कर रहे हो, सीख लो पहले बैठ के। करने का भी टाइम आएगा, हर चीज को सीखना इंपॉर्टेंट। और जो बाकी लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, अपनी सीसी कर लो बैठ के, अपने लोगों से कॉल करो, कम्युनिकेट करो, और इन बातों को इम्प्लीमेंट करो। अच्छी लगी आप लोगों को तो, और अपने आज के दिन को बेस्ट और प्रोडक्टिव बनाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। मीटिंग इज एंड। 40-50 मिनट की मेरे को मीटिंग करनी थी कुछ सिखाने के लिए, ताकि आप और बेहतर तरीके से लोगों से डील कर पाओ, लोगों से कम्युनिकेट कर पाओ। मेन चीज यही है, एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मीटिंग सुन के मेरे चले जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, पेपर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी बाय बाय, टेक केयर। अपने लोगों से कम्युनिकेट करो, प्रॉपर तरीके से कॉलिंग्स करना स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट।